हेलो बच्चों, मैं शिवम, आपका मैथ का टीचर अपने यूट्यूब चैनल इजी और स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक टॉपिक पढ़ रहे थे। आपको याद होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का पार्ट 2, जिसमें हम आज सीखेंगे। कल हमने जो इस वीडियो में सीखा था अलजेब्रिक मेथड, क्या सीखा था? अलजेब्रिक मेथड। आज की क्लास में सीखेंगे क्या होता है इसका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और उनके सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। क्या होता है ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन क्या होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कल हमने अच्छे से समझा था और हमने बताया था अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी तो उनके पेयर कुछ इस तरह से हमने बताया था कि इन कंडीशंस में होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशंस को हमने कल एक मेथड से सीखा था सॉल्व करना, इनके सॉल्यूशन फाइंड करना। वो मेथड था अलजेब्रिक मेथड, जिसको हमने दो मेथड से सॉल्व किया था। एक कौन सा था? एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से इन दोनों इक्वेशंस के में x और y की जो वैल्यू आती हैं वही तो वेरिएबल्स। पीछे क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल में? हमने कहा था जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती हैं वही जीरोस होती हैं। भैया वेरिएबल्स की वैल्यू जो होगी, हम यहां पर वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू पुट कर दें, वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू पुट कर दें कि इक्वल टू में क्या बना दें, जीरो के इक्वल हो जाए। हम यहां पर x और y की ऐसी वैल्यू पुट करें कि पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, जीरो के, तो वो जीरोस होंगे, जीरोस होंगे। या उनको क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इस लीनियर इक्वेशन में? उनको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। वो क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। अभी उस पर चर्चा करेंगे हम। फिलहाल समझते हैं ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप सबने बहुत अच्छे से ग्राफ पढ़ा होगा, सब लोग ग्राफ को जानते होंगे। ग्राफ क्या होता है? देखो, ग्राफ की अगर बात करें थोड़ा सा, तो ये दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी? ये जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस होगी? ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। जहां पर दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सॉरी क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। कैसे बाइसेक्ट करेंगी? परपेंडिकुलर। वो 9th में पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है। जब आपस में एक दूसरे को, जहां पर आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को सर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। इस पॉइंट को ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन का पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट क्या होता है? ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है, कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करने हैं तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होगा x, y। पहले x एक्सिस और पे वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर y एक्सिस पे वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर दोनों को पुट करेंगे। आपको पता होगा x एक्सिस में राइट साइड में, ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड, ये अप और ये डाउन। सुनो ध्यान से, राइट साइड में जो भी वैल्यू होती हैं किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे राइट साइड में जो वैल्यू होती हैं वो सभी की सभी वैल्यू कैसी होंगी? पॉजिटिव वैल्यू।
कैसी वैल्यू होंगी? ये सभी की सभी वैल्यू जो एक्स एक्सिस के राइट साइड में होंगी वो सभी की सभी पॉजिटिव वैल्यू। थोड़ा सा बेसिक है, कंफर्म करते हुए चलिएगा तो ग्राफ बनाने में आसानी होगी। लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती हैं वो निगेटिव होती हैं। जैसे यहां पर लिख दें, क्या लिखेंगे? +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 और आगे इनफिनिट तक ये चली जाएंगी। इधर क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 और इस तरह से आगे बढ़ते हुए नंबर्स जाएंगे। तो ये वैल्यू निगेटिव है इसलिए इनके आगे निगेटिव साइन लगा होगा, ये निगेटिव वैल्यू कहलाएंगी। और ये भी कहां तक जाएंगी? आगे इनफाइनाइट तक जाएंगी। कंफर्म हुई बात? वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जो होती हैं वो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। कैसी वैल्यू होंगी? ये सभी की सभी पॉजिटिव वैल्यू होंगी। कैसी वैल्यू? पॉजिटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नीचे की तरफ डाउन फेस में, डाउन जो वाई एक्सिस का होगा नीचे की तरफ, उसमें क्या होगा? सभी की सभी निगेटिव वैल्यू होंगी। कंफर्म हुई बात? तो राइट साइड में एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, अप में वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, डाउन में निगेटिव वैल्यू होती है। ये कंफर्म हुआ हो। बात करते हैं, अगर ग्राफिकल मेथड से दो लीनियर इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन के पेयर को आपस में सॉल्व किया जाएगा तो क्या बनेगा जा करके? हमने लीनियर इक्वेशन का पेयर लिया एक, हम मान लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होगा वो लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन हमने ले लिया। दूसरी इक्वेशन लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। क्या ले लिया? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। देखो ध्यान से, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से सबसे पहले इनको ग्राफ में शो करेंगे। ग्राफ में शो करने के बाद फिर समझेंगे कि इनका ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट को सबसे पहले नोट डाउन करके उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा, सबसे इजी तरीका है। किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए कम से कम उस लाइन के 2 पॉइंट पता होने चाहिए। 2 पॉइंट से होकर के एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। बोलो यस या नो? 2 पॉइंट से होकर के एक सीधी लाइन खींची जा सकती है। अगर 2 पॉइंट से एक सीधी लाइन खींची जा सकती है तो हम क्या करेंगे? इस गिवन इक्वेशन के कम से कम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट। देखो तो क्या करें? सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा? 0। क्या मान लें? हमने माना x इज इक्वल टू कितना आएगा? हमने कहा x इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि 0 होगा। अगर x इज इक्वल टू 0 माना हमने तो क्या होगा? अगर x की वैल्यू 0 तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू कितना होगा? -6 हो गया। ये बात कंफर्म हुई होगी। तो एक जो कोऑर्डिनेट बना वो बना 0, -6। एक बार x को 0 माना है तो एक बार क्या करेंगे? y को भी क्या मानेंगे? 0। अगर y 0 हो गया तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। देखो भैया कंफर्म हुई बात। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक लाइन के 2 पॉइंट जो होंगे वो क्या हुए? वो हमारे हुए x और y
की वैल्यू जब x 0 हुआ, जब x की वैल्यू 0 तो y कितना है -6, और जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6 है। यहां तक कंफर्म हुआ होगा। अब क्या करेंगे, अब आगे बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये हुआ। सेम कंडीशन जैसे इसमें फॉलो किया था सेम इसमें फॉलो करेंगे। क्या होगा, हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0। क्या मान लिया हमने, x इज इक्वल टू 0। x 0 होगा तो यहां 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो 3 का y के साथ 3y इज इक्वल टू 12। y मल्टीप्लाई में है तो अपान में जाएगा 12/3, और 3 4 जा 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। मतलब जब x 0 तो y कितना होगा 4 होगा। और दूसरी बात करें, जब x की वैल्यू हमने मानी है, अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 मानेंगे, और y इज इक्वल टू अगर 0 मानेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर हमने क्या किया, हमने किया y, लेट y इज इक्वल टू 0, लेट y इज इक्वल टू 0। अगर y इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो क्या बनेगा करके, अगर y को 0 कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 12 बचा, 2x इज इक्वल टू 12, मतलब x इज इक्वल टू हो गया 6। कंफर्म हुआ होगा। इसका एक टेबल बना लीजिए। क्या हुआ, देखो x और y, अगर x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 0 होगी तब क्या केस होगा, जब y 0 था तो x की वैल्यू 6 आई, जब x 0 था तो y की वैल्यू 4 आई। अब हमारे पास इस इक्वेशन के दो पॉइंट 0, -6, कौन कौन से पॉइंट, 0, -6 एंड 6, 0, दो पॉइंट इस इक्वेशन के हो गए। इस इक्वेशन के दो पॉइंट हुए, कौन कौन से हुए सर, 0, 4 एंड 6, 0, दो पॉइंट हो गए। 0, 4 एंड 6, 0, इस इक्वेशन के कितने पॉइंट हुए, 2 पॉइंट हुए। अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा वो समझना होगा कि कैसे ग्राफ की हेल्प से कैसे इनको सबसे पहले ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो आइए देखते हैं ग्राफ पर कैसे प्लॉट कर देंगे। तो उसके लिए पहले आपको ग्राफ बनाना होगा। हमने क्या किया, एक ग्राफ बना के तैयार किया। ये हो गया हमारा ग्राफ। ये कौन सी एक्सिस, ये हमारी एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हुआ एक्स एक्सिस। तो कॉपी पेन लेके बैठे हो, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो क्या करना है, जल्दी से स्केल की हेल्प से दो एक्सिस, दो लाइनों को ड्रा करना है। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को ड्रा करना है। दो एक्सिस को बनाना है, कौन सी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। क्या करना है, ध्यान से सुनो दूसरी बात, फिर दोनों लाइंस के बीच का जो गैप होगा, अगर डायग्राम करेक्ट बनाना है तो सुनना हमारी बात, दोनों लाइंस के यहां पर पॉइंट से लेकर के क्या करेंगे, जहां पर हमारा ओरिजिन पॉइंट है उस पॉइंट से स्टार्ट करके 1 सेंटीमीटर के गैप पर बिल्कुल लाइन नपी होनी चाहिए। कितना कितना गैप होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और उस गैप पर क्या करेंगे, आप पॉइंट को वहां पर डिसाइड करेंगे। हर एक पॉइंट के बीच में कितने गैप होना चाहिए, 1 यूनिट का गैप होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक लिखते हैं। सेम जैसे इधर बनाया है हमको हर तरफ ऐसे ही बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6
7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये हुआ। सेम क्या करेंगे, अभी देखो हमको क्या चाहिए, y एक्सिस पे हो गया और x एक्सिस पे y पे -6 जाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 8 9। तो यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। जल्दी से करते हैं यहां पर। अब देखो ध्यान से, ये हमारा एक रफली ग्राफ बनके तैयार हुआ। आप स्केल से बहुत अच्छा सा बनाइएगा। देखो क्या करेंगे हम, अब प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट और पहली लाइन ये है, इनको हम यहां पर प्लॉट करेंगे और देखते हैं समझते हैं क्या होगा। देखो पहला पॉइंट है हमारा इस लाइन का 0, -6। एक्स एक्सिस पे 0 हो और y पे कोई वैल्यू हो तो वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करता। कहां पर बिलोंग करेगा, एक x की वैल्यू अगर 0 है और y की कुछ वैल्यू है तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर 0 y -6 तो x 0 यहां पर हुआ और y की को -6 पे तो -6y ये होगा। तो पॉइंट ये होगा आपका 0, -6, 0, -6 ये पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है 6, 0, मतलब x एक्सिस पे तो 6 होना चाहिए और y पे 0 तो यही मिलेगा। तो ये हो गया 6, 0। कौन सा पॉइंट, 6, 0, 6, 0, ये पॉइंट हुआ हमारा कौन सा, 6, 0। कंफर्म हुआ। अब देखो इन पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन पॉइंट की हेल्प से हम एक लाइन ड्रा करने जा रहे हैं। इन दोनों को मैच करते हुए एक लाइन जाएगी और वो ये लाइन होगी, इस लाइन, कौन सी लाइन, x -y, ये कौन सी लाइन है, x -y = 6। एक ये लाइन आगे तक बढ़ती जाएगी, क्या बोलेंगे, इस लाइन को x -y = 6। दूसरी लाइन को प्लॉट करते हैं इस पे, यहां तक कंफर्म हुआ होगा। दोनों पॉइंट प्लॉट करिए और स्केल रख करके दोनों पॉइंट को एक लाइन ड्रा कर दीजिए। क्या होगा, दोनों को जैसे ही ड्रा किया तो एक सीधी लाइन दिखेगी। हमने बताया था कि अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो एक सीधी लाइन बनेगी आकर के, कौन सी लाइन, एक सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और कर्व्ड कब बनता है, पैराबोला कब बनता है, हमने पीछे क्लास में बताया है। पैराबोला कहां पर बनता है, पैराबोला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनता है। लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन। देखो अगली लाइन को प्लॉट करते हैं। अगली लाइन क्या है हमारी, अगली लाइन है हमारी 2x + 3y और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे ये रहे, x पे 0, 0,4, 0,4, x पे 0, y पे 4, ये हो गया 0,4। और दूसरा पॉइंट है 6, 0, 6, 0 तो यही दिख रहा है, मतलब यही पॉइंट होगा। तो 0,4 और 6, 0 तो क्या होगा, इस लाइन को मैच करेंगे तो ये यहां से होकर के कुछ इस तरह जाएगी। देखो ऐसे जाएंगी। ये कौन सी लाइन यहां पर बनी, हां सर बिल्कुल पता है, 2x + 3y = 12, ये लाइन बनी। अब अगर इनको ध्यान से देखो तो ये एक पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही? दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और वो पॉइंट कौन सा है सर? वो पॉइंट ये वाला पॉइंट है। क्या नाम है इस पॉइंट का? जिस पॉइंट पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और सर वो पॉइंट जो दोनों में कॉमन आ रहा है या जिस जगह पर दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं उस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो दोनों लाइंस का होता है वही होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इन दोनों इक्वेशंस की अगर हम अलजेब्रिक मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू फाइंड करें, जो मेथड हमने कल बताया था उस मेथड से अगर हम बात करें तो यहां पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। देखते हैं, समझ लेते हैं थोड़ी सी बात को कि आपका पूरा सा जो भ्रम है वो खत्म हो जाए। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x की वैल्यू फाइंड किया 6 प्लस वाई। इस x प्लस वाई को सेकेंड इक्वेशन में पुट किया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में पुट किया। सेकेंड इक्वेशन थी 2x, तो 2 ब्रैकेट में x की जगह पर 6 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 12। देखो सॉरी 3y है यहां पर। देखो भैया 6 2 जा 12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और ये हो गया 5y। और इसको इधर अगर भेजेंगे तो 12 से 12 कट के 0 बन गया। y की वैल्यू 0/5 मतलब 0, y 0 आ रहा है। जैसे ही y को पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 0, x की वैल्यू आ गई 6। तो देखो क्या आ गए? x और y की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। बोलो बात समझ में आई? जब दो लाइंस आपस में एक जगह पर कट करेंगी तो उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर दो लाइंस आपस में कट करती हैं, एक ही जगह पर कट करेंगी, तो वो क्या होगा? वो होगा इनका सॉल्यूशन। क्या होगा? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब x और y की वैल्यू। कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, आइए इन पे बात करते हैं। ये बात समझ में आई होगी, ग्राफिकल मेथड कैसे शो करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं आगे बात करेंगे। कैसे सॉल्व करके ये पता करते हैं कि इनके कितने पेयर होते हैं, कितने इक्वेशंस के, दो अगर इक्वेशन है तो उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो आ गया आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से, दोनों से हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो पहले यहां पर बात कर लें, फिर हम सॉल्यूशन की जानकारी लेंगे। जो इन्होंने बोला है वो लिखा है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन। कह रहा है कि उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर कोई ऐसी इक्वेशंस है जिसके एक भी सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, वो क्या होंगे? इज कॉल्ड एन इनकोंसिस्टेंट लाइन। कौन सी लाइन? इनकंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे। कौन सी लाइन? इनकंसिस्टेंट लाइन। कौन सी लाइन? इनकंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे। कब? अगर दी गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। हम हैं, परेशान नहीं होइएगा, बस ये देखना है कि एनसीईआरटी ने क्या दिया है, फिर मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूं। इन्होंने बोला पहला पॉइंट, कहा कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, उनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, तो क्या होगा? उनको हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। ये कंफर्म हुआ? मान लीजिए सर एक भी सॉल्यूशन नहीं हुए, मतलब क्या दोनों लाइंस कभी भी कट ही नहीं करेंगी? ऐसा कैसे हो गया? अभी हम दिखाते हैं कि ऐसी भी कंडीशंस होगी जब दोनों लाइंस
भैया सॉल्यूशन कैसे बन रहे थे, जब एक लाइन दूसरे लाइन को एक पॉइंट पर कट कर रही थी तभी तो सॉल्यूशन बन रहा था। अगर लाइन एक दूसरे को कट करना ही छोड़ दे, ये लाइन इधर चली गई, ये लाइन इधर चली गई, दोनों लाइंस ने किसी को कट नहीं किया। जब दोनों लाइंस ने किसी को कट नहीं किया तो क्या होगा, उनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। बहुत अच्छे समझते हैं, अभी देखते हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉइंट 2 बोल रहा है, इन टू वेरिएबल विच हैज ए सॉल्यूशन। उनका अगर सॉल्यूशन होता है, ऐसे इक्वेशंस अगर उनका सॉल्यूशन होता है तो क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे। कब, जब उन लीनियर इक्वेशंस का कोई ना कोई क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। नहीं समझे, अगर लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और उनका क्या दे दिया जाए, कोई ना कोई एक सॉल्यूशन दे दिया जाए। अगर सॉल्यूशन दिया गया है तो सर फिर बात समझ में आई, अगर सॉल्यूशन दिया जाता है तो लाइन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर कर रही है। बोलो, अगर लाइन का सॉल्यूशन हमको फाइंड हो रहा है तो मतलब दो लाइंस कहीं ना कहीं आपस में जरूर क्या कर रही हैं, जरूर आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। कंफर्म हुई होगी बात। और ऐसी लाइंस जो आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है और उनके सॉल्यूशंस होते हैं, उन लाइंस को क्या बोलते हैं, हाँ, उन लाइंस को कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, तो बच्चों अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अगर एक भी सॉल्यूशन है, अगर उनके सॉल्यूशंस हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन लाइंस को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। कंफर्म हुई होगी बात। अगले पर चलें। अगला इन्होंने बोला है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज इन्फिनिटी मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। अगर सबके कॉमन सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, दोनों लाइंस के कॉमन सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, सच अ पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर। अगर दोनों के सॉल्यूशंस आपस में सेम मिल रहे हैं तो उनको बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वैसे आपको मेन जो पढ़ना है वो कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंट पेयर आपको पढ़ने हैं। कह रहा द डिपेंडेंट पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो हम कंसिस्टेंट ही पढ़ लेंगे। जो डिपेंडेंट पेयर होंगे वो किस में आएंगे, कंसिस्टेंट में आएंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को समझेंगे, एक कंसिस्टेंट को समझेंगे और एक इनकंसिस्टेंट को समझेंगे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करें तो देखो क्या होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बात करते हैं। कह रहा ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं तो क्या होगा। एक एक को पढ़ते चलते हैं, सबकी बात करते हैं। कह रहा द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। पहली कहानी भी इन्होंने बता दिया। क्या बता दिया कि कहा अगर ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कहां पर, एक सिंगल पॉइंट पर। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। समझे, क्या समझे, अगर लाइन आपस में एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। क्या समझना है, अगर लाइंस दो लाइंस आपस में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करती हैं तो क्या होगा, उनका सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सर उनका यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब वो लाइंस आपस में क्या करेंगे, एक सिंगल पॉइंट पर कट करेंगे। कंफर्म हुई होगी बात। देखते हैं इसकी बात समझते हैं। अगर उनका सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट। अभी हमने बताया ऐसी लाइंस, ऐसे पेयर्स जिनका क्या होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, उनको क्या बोलेंगे,
कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे। कौन सा पेयर? कंसिस्टेंट पेयर। यहां तक की कहानी कंफर्म हुई होगी। थोड़ा समझते हैं कि सिंगल पेयर की कहानी क्या है, इस पे बात करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा। यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए यूनिक सॉल्यूशन इनकी बात करें, एक एग्जांपल से समझते हैं यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। और एक कह रहे हैं कि कहां पर कट करेंगे, एक सिंगल पॉइंट पर कट करें, सिंगल पॉइंट। यही कहानी लिखी हुई है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये बोल रहे हैं कि दे लाइंस में इंटरसेक्ट इज ए सिंगल पॉइंट। कहां पर? एक सिंगल पॉइंट पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो क्या बोलेंगे उनको, एक उनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब मेरी बात सुनो, इनका कंडीशन कैसी आएगी। जैसे मान लीजिए हम दोनों मेथड से बता रहे हैं, ग्राफिकली मेथड और अलजेब्रिक मेथड, दोनों मेथड से। तो अगर लाइंस, देखो अगर लाइन आपस में ओनली वन पॉइंट पर क्या करती हैं, ओनली वन पॉइंट पर क्या करें, ओनली वन पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। तो क्या होगा, उन लाइंस को, वो लाइंस क्या कहेंगी, उन लाइंस को बोलेंगे कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलेंगे, उन लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। कब? जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इनका ग्राफ बनाते हैं, समझिए। देखिए हमने एक रफली डायग्राम बनाया, क्या किया, देखो हमने मान लिया कि ये एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हैं। अभी जो पीछे ग्राफ बना था उसमें दोनों ही लाइंस सिंगल पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को कट कर रही थी। हमने क्या किया, इस ग्राफ में एक लाइन कुछ ऐसे आ रही थी और एक लाइन कुछ ऐसे आ रही थी, और दोनों इस पॉइंट को यहां पर कट कर रहे थे। अगर यहां पर कट कर रहे थे तो ये पॉइंट आ रहा था 6,0, ऐसा ही कुछ आ रहा था। और दोनों लाइंस, चलिए एक बस इतना समझना है कि क्या होंगी, सिंगल पॉइंट पर आपस में क्या कर रही हैं, वो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये केस हुआ। ये तो हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दोनों जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब लाइंस एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर कट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, सिंगल पॉइंट पर क्या करेंगी, सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। कैसी लाइंस होंगी, हाँ तो सर ये वाली कुछ ऐसी लाइंस रही होंगी, जैसे दो लाइंस होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या होंगी, दो लीनियर इक्वेशन होंगी, जो हमने जनरल फॉर्म बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अगर इनकी कंडीशंस में क्या हुआ, इनकी कंडीशंस में हुआ, अगर इनका रेशियो फाइंड किया जाए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर a1 अपान a2 का रेशियो b1 अपान b2 के बराबर नहीं आता है
और C1 अपान C2 भी आपस में इक्वल नहीं होता है, मतलब ना तो A1 अपान A2 इक्वल होगा, ना B1 अपान B2 इक्वल होगा, ना C1 अपान C2 इक्वल होगा, मतलब तीनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा। उन लाइंस को क्या बोलेंगे? वो जो लाइंस होंगी, अगर हमको कुछ ऐसा दिख रहा है, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन होंगी उनका क्या फाइंड करेंगे? उनका रेशियो फाइंड करेंगे। A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अगर A1 अपान A2 की वैल्यू B1 अपान B2 के इक्वल नहीं आती है, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है, आपको इतना पढ़ना है, A1 अपान A2 कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके? B1 अपान B2 के। तो क्या होगा? अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल नहीं होता है तो क्या होंगी वो लाइंस? उन लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और ऐसी लाइंस की बात करें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, तो ऐसे लाइंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? तो ऐसी लाइंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कब होंगे यूनिक सॉल्यूशन? जब वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट कर रही होंगी और उनका रेशियो जो होगा A1 अपान A2 कभी भी B1 अपान B2 के नहीं होगा और कभी भी C1 अपान C2, ये तीनों रेशियो आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन। क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। कंफर्म हुई होगी बात। अगर उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन। अगर वो एक भी जगह पर कट ना करें और तो उनके कितने सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन। कंफर्म हुआ होगा, बात समझ में आई। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? अगर कोई भी टू पेयर्स या कोई भी दो लाइंस एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, उन लाइंस को क्या बोलेंगे? हाँ सर, उन लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? कह रहा है कि द लाइंस में बी पैरेलल। दोबारा फिर कहानी चेंज कर दी इसने। कहा कि अगर लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल वो लाइन होती है जिनके बीच की डिस्टेंस आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। उनको पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। इन दिस केस, इस कंडीशन में क्या होगा? द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। उन इक्वेशंस के भाई साहब एक भी जीरो नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब वो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। अगर लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इस केस में उन इक्वेशंस के एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। आइए कहानी सुनते हैं कैसे होगा, समझते हैं। क्या इसकी बात करेंगे? पैरेलल लाइन की बात करेंगे। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की बात करें तो क्या होता है पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन वो लाइंस, अगर कोई भी दो लाइंस देखो इस कंडीशंस में होंगी पैरेलल लाइन,
इनके ग्राफ पर समझते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होंगी। पैरेलल लाइंस में अगर पैरेलल लाइंस है तो मतलब आपस में तो उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, और पैरेलल लाइंस को आपने पढ़ा होगा ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को आपस में ना कट करें। तो आप बताओ, जब ये नियम यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये क्या पॉसिबल है कि पैरेलल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? अगर इंटरसेक्ट करती तो उनको हम पैरेलल क्यों बोलते हैं? अगर इंटरसेक्ट करती तो पैरेलल क्यों बोलते हैं? बिल्कुल सही बात। अगर पैरेलल नहीं है तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जब कट नहीं करेंगे तो उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल लाइन की कंडीशंस में पहली बात करें, पैरेलल लाइन की कंडीशंस में पहली बात होगी क्या बात? सबसे पहली कंडीशंस इनको बोलेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस में क्या होंगे? मान लीजिए दो लाइंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो लाइंस हैं हमारे पास। अगर इस कंडीशंस में क्या होता है? अगर इस कंडीशंस में a1 अपान a2 बराबर हो जाए b1 अपान b2 के, बट c1 अपान c2 डज नॉट इक्वल रहे, तो इस कंडीशंस में कब? जब हमको रेशियो कुछ इस तरह दिखेगा। कैसा? a1 अपान a2 b1 अपान b2 आपस में इक्वल होंगे, पर c1 अपान c2 इक्वल नहीं होगा। उस कंडीशंस में जो लाइंस होंगी उन लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलेंगे। और इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, इनका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे? इनके नो सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। क्या होंगे? एक भी सॉल्यूशन होंगे? नहीं सर, इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। कंफर्म हुई बात? कौन सी लाइन बोलेंगे? अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो ध्यान से क्या करेंगे। अब देखो, जैसे एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये हुई, और दूसरी लाइन ओरिजिन से, सॉरी क्या करें, दो लाइंस को हम ले लें जो क्या होंगी? आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये ग्राफ, और एक लाइन दूसरे लाइन के क्या कर दें? पैरेलल कर दें। जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो क्या उनके एक भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगी? नहीं। जब एक लाइन दूसरे लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो क्या होंगे? उनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगली कहानी पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर कौन सा? अगर क्या होता है? कह रहे हैं अगर द लाइंस में भी क्या करे? कोइंसिडेंट इन दिस केस। अगर कैसी हो? कोइंसिडेंट लाइन है तो इस केस में क्या होगा? इक्वेशन हैज इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होगा? अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो उनका क्या होगा? मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या करते हैं? देखो समझते हैं। कैसी लाइन होनी चाहिए? कोइंसिडेंट लाइन। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो भैया ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर लाइंस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या कर जाती है? ओवरलैप कर जाती है। फिर से सुनो, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करे? ओवरलैप कर जाए। एक ये लाइन थी हमारी, एक ये लाइन, एक ये लाइन हो गई। इसी के ऊपर क्या करे?
कोई दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाए, कोई दूसरी लाइन इसी लाइन के ऊपर क्या करे, ओवरलैप कर जाए, तो क्या होगा, वो कौन सी लाइंस होंगी, एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइंस ओवरलैप कर जाएंगी, भैया एक लाइन थी, इस लाइन को दूसरी लाइन कट करते हुए निकल गई, एक लाइन को दूसरी लाइन कट करते हुए निकल गई। अगर एक लाइन को दूसरी लाइन कट करते हुए निकल जाती है, उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइन है, इनके क्या होंगे, इनके होंगे इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। क्या होंगे, इनके होंगे इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इस कंडीशंस में क्या होगा, अगर मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो अगर ये कंडीशन दी गई है, हमारे पास लाइंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो लाइंस दी गई हैं, तो इनका जो आपस में रेशियो होगा वो इक्वल होगा। a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। कंफर्म हुई होगी बात। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, क्या है इनको एक बार और अच्छे समझते हैं। क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, अगर इक्वेशंस कुछ इस तरह से दिख रही हैं आपको, अभी हमने बताया इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, कुछ इस तरह से। अगर इक्वेशन क्या है, देखो, अगर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 है, तो इनको दो पार्ट में सबसे पहले तोड़ा। कौन सा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनके दो तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो तरीके के पेयर हो सकते हैं, एक कंसिस्टेंट पेयर होगा और एक इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। कंसिस्टेंट पेयर में क्या पढ़ा था, हमने कहा था जिनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनका सॉल्यूशन होगा, चाहे थोड़ा ही हो, एक ही हो या दो हो या इंफिनाइट हो, पर इनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होंगे। हाँ होंगे। बट अगर बात करें इनकंसिस्टेंट लाइन की, इनके तो भैया एक भी सॉल्यूशन नहीं होते। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे तो कौन सी लाइन, हमने बताया ना, कौन सी लाइन, इनकंसिस्टेंट लाइन। इनकंसिस्टेंट लाइन में कौन सी लाइन आएंगी, ओनली और ओनली पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन, पैरेलल लाइन आएंगी। कौन सी लाइन आएंगी, पैरेलल लाइन, जिनका रेशियो क्या था, जिनका रेशियो a1 अपान a2 बराबर था b1 अपान b2 के, पर c1 अपान c2 के अनइक्वल था, डज नॉट इक्वल था। इधर बात करते हैं कंसिस्टेंट वाले में, तो पहला आया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब था, जब लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, तो क्या होगा, उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन होगा। इनका ग्राफ कुछ ऐसे जाता था, एक लाइन पर क्या करेंगी, दोनों एक पॉइंट पर, फिक्स पॉइंट पर एक जगह पर कट करेंगी, तो कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगली बात करें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ये क्या होगा, अगर लाइन, ये कौन सी लाइन होंगी, सबसे पहले बात बताओ, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, और इनके क्या होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अगर मेनी सॉल्यूशंस हैं तो क्या रेशियो होगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 के इक्वल होगा। और इस कंडीशंस में क्या था, इस कंडीशंस में था कि एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर क्या करती थी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाती है तो वो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है, और उनके क्या होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों समझ में आई होगी क्लास। थैंक यू, आई लव यू।